हेलो एवरीवन, आज है 24 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। 69 रुपीज़ का शेयर है और आधे % की तेज़ी यहाँ पर आज देखने को मिली है। हालांकि एक बहुत बुरी खबर सुज़लोन के लिए आई है, बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 70 रुपये से भी नीचे शेयर आ चुका है और एक महीने का ग्राफ 17% का फॉल दिखा रहा है। 84 रुपीज़ से गिरा है ये। और अगर बीच में कोशिश भी करी थी 2 दिन इसने बड़ी तेज़ी दिखाने की, 8% की तेज़ी मतलब इसने दिखाई थी 70 से, भैया 75 से भी ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद लगातार गिरा। एक दिन फिर तेज़ी दिखाई, लगातार गिरा। पिछले 2 दिनों से ये यहाँ पर संभलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। अब देखते हैं कि ये यहाँ पर रुक पाता है कि नहीं, या फिर लगातार नीचे की तरफ गिरता जाता है, क्योंकि कुछ अपडेट्स जो निकल कर आई वो उतनी पॉजिटिव नहीं है इसके लिए। हालांकि अगेन मैं कह दूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पर नज़र तो आ रही है। पिछले 1 साल का ग्राफ देखो तो खूब पैसा बना है, 117% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी देखी। लेकिन जब भी गिरावट आई है, बड़ी गिरावट आई है, फिर वापस गिरावट आई, बड़ी तेज़ी आई, फिर थोड़ी बहुत गिरावट आई, फिर बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई थी। 85 रुपये से ऊपर शेयर निकल गया था इंट्राडे में। उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है वो लगातार कंटिन्यू है, लगातार कंटिन्यू है। और शायद थोड़े से और डिक्लाइन आपको यहाँ पर देखने को, फर्दर डिक्लाइन मुझे लगता है कि देखने को अभी भी मिल सकते हैं यहाँ पर। और जो खबर निकल कर आई जो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है इस कंपनी के लिए, वो खबर है भाई साहब, इनके ऊपर बहुत बड़ा फाइन लग रहा है, छोटा मोटा नहीं। सुज़लोन एनर्जी फाइंड 4158 रुपीज़ फॉर जीएसटी इनपुट क्रेडिट वायलेशन। ठीक है, अगेन मैं कह दूँ, देखिए बहुत छोटा सा है, ठीक है, बहुत छोटा सा है ये, बहुत छोटा सा, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों की भी खबरें बन जाती है, ऐसी चीज़ों की भी खबरें बन जाती है यार। यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। और अगेन अगेन कोई करोड़ नहीं है, ठीक है, 4000 रुपये का फाइन लगा है इनके ऊपर, 4000 रुपये का। तो देखा जाए तो अगेन ये छोटी छोटी खबरें हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको कैरी करते हैं। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर बड़ी बात हो जाए, अगर ये फाइन रुपीज़ की जगह करोड़ में होता तो शायद शेयर जो है वो आपको मेजर डिक्लाइन दिखाता नज़र आता आज के दिन में, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी में, आज अगर हम वॉल्यूम की बात करें, बाजार जस्ट अभी खुला है और 83 लाख जितने शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 94,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर सुज़लोन में देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है, लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर मैं जब तक कहीं किसी लेवल पर ही स्टेबल नहीं हो जाता तब तक मैं कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, और एक बार इनके रिजल्ट्स भी आ जाने दो, क्योंकि अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर आ रहे हैं और नंबर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड भी करेगा। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें इनकी, तो हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि किस तारीख को इनके रिजल्ट्स आने वाले। जैसे ही पता चलेगा मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा, और रिजल्ट्स वाले दिन भी मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका रेवेन्यू बेहतरीन तरीके से इंक्रीज होता नजर आता है 2022 में, बाद में 23 और 24 में ठीक ठाक रहा, मतलब इवन 23 में तो गिरा ही था, 24 में एटलीस्ट थोड़ा सा पिकअप कर लिया। लेकिन अच्छी बात है कि धीरे धीरे इनके प्रॉफिट्स में तेज़ी आ रही है, और अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन यहाँ तक वैल्यूएशन देखोगे तो थोड़ा सा महंगा, 109 का पी है इसका। लेकिन हमें समझना होगा कि महंगा वैल्यूएशन इसका क्यों है, क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें इंप्रूव हो रही है, इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, और मार्केट ये चीज़ प्रेडिक्ट करके चल रहा है। और यही वजह है कि मार्केट इनको ज़्यादा हाई वैल्यूएशन दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले क्वार्टर में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो वो प्राइस जो इनका पी रेशियो वो एडजस्ट हो जाएगा, और यही वजह है। लेकिन फिर भी अभी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है ज़रूर, तो थोड़ा सा और फॉल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉफिट्स में बड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि देखो कंपनी डेट फ्री हो रही, तो कहीं ना कहीं जो इनका बहुत सारा जो पैसा इनका कर्जा चुकाने में जाता है वो नहीं जा रहा है, अब वो नहीं जा रहा है। जो कर्जा चुकाने में पैसा जा रहा था अब वो नहीं जा रहा है, वो पैसा इनका बच रहा है। तो उसकी वजह से जहां रेवेन्यू 1428 करोड़ में 100 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां रेवेन्यू में हल्का सा ग्रोथ है दिसंबर में 1570 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट डबल हो गया, क्योंकि पैसा बच रहा है इनका। जहां तक मार्च में देखिए रेवेन्यू में बेहतरीन ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ मैं कहूँगा। यहाँ पर जून में रेवेन्यू कम हो गया, 2000 करोड़ का ही रहा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ता चला गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि कंपनी
इनका जो बहुत सारा पैसा पहले डेट को चुकाने में जा रहा था, कर्जे को चुकाने में जा रहा था, अब वो यहाँ पर बच रहा है। और उसके चलते हमें ये देखने को मिल भी रहा है कि इनके फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, इनके नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ते रहे तो जो पी रेशियो है वो एडजस्ट भी हो जाएगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 13.25% की है। और ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है सितंबर की आ चुकी है। हालांकि प्रमोटर ने थोड़ी सी बिकवाली करी 13.27 से 13.25 पर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशन जम की खरीदारी कर रहा है। 3.82% की जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी वो आ गई 4.14% पर। हालांकि डोमेस्टिक ने बिकवाली करी है 5.34% से बेच कर ये 4.87 पर है, लेकिन एफआईएस कुछ अलग ही मूड में है भाई साहब। 21.53% से खरीद के 23.72 पर आ गए। और यही वो एफआईएस है जिसके पास सितंबर में पिछले साल अगर आप देखोगे तो 11% से भी कम की होल्डिंग थी। आज उन्होंने अपनी होल्डिंग पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा कर ली है। तो देखा जाए तो एफआईएस जम की खरीदारी कर रहा है, हर क्वार्टर में एफआईएस ने खरीदारी करी हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं इनके ऊपर। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर जो पहले 23.16% रिटेल इन्वेस्टर के पास थी, अदर पार्टीज के पास 32.87% की थी। तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पर देखोगे तो हल्की सी यहाँ पर घटी है 23.55 पर है, और अदर पार्टीज ने जम के बिकवाली करी है यहाँ पर। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ सुज़लॉन को लेकर तो अगेन मैं देखो कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी मैं कहूँगा इसको, शानदार कंपनी में। हालांकि पहले ख़राब हुआ करती, ठीक है। और तब मैंने कहा भी था कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड ही करिएगा, तेज़ी में बिकवाली, गिरावट में खरीदारी। मैंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात तब करी जब ये 14 रुपये 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और कंपनी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे थे। कंपनी ने अपने डेट को चुकाया था, कंपनी ने पैसा रेज करा था, बाद में अपने डेट को चुकाया था और खबरों में लगातार था। और तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर फंडामेंटली इंप्रूवमेंट आया है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हो। बीच बीच में झटके लगेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद 50 से गिरकर 35 पर आया था, फिर वापस तेज़ी दिखाई, अब वापस झटके लग रहे हैं। तो गिरावट आएगी तो जब गिरावट आएगी तो एटलीस्ट 25-30% का फॉल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25-30% के फॉल के बाद ये गिरावट रुकनी चाहिए और तब जाकर कहीं पर किसी लेवल पर एक सपोर्ट बनना चाहिए। और अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ एडवाइस नहीं है। ये कंपनी मुझे लगता है कि डूबेगी नहीं, लेकिन आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, हर क्वार्टर के नंबर इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दिखाया है, वैसे इंप्रूवमेंट आगे भी हमें देखने को मिलने चाहिए। अगर बीच में एक भी क्वार्टर खराब आ गया इनका जहाँ पे नंबर्स अच्छे इंक्रीज होते नहीं आए तो एक मेजर फॉल में भी ये फंस सकता है। तो हर क्वार्टर पे नज़र रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि खरीद के भूल जाओ मतलब खरीद के भूल जाओ, नंबर्स पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। और देखो ऐसा कुछ होगा मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और अगेन मैं ये जो भी है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।